महिलाओं को अपने टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं तो ज़रा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं और कुछ बाल टूट जाते हैं तो उनका क्या करती हैं। आप भी बाकी महिलाओं की तरह उन टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं या फिर कचरे के डिब्बे में डाल देती हैं। अगर आप भी ऐसी करती हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह आदत आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां ला सकती है। यह सिर्फ शरीर से जुड़ी नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक परेशानियों का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो माता और बहनों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर ही देखें। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि उनके बालों का तंत्र शास्त्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जो महिलाएं अपने टूटे बालों को इधर उधर फेंक देती है और अगर आपके बाल किसी तांत्रिक या किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाती है तो इन बालों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। बालों के जरिए भी बुरी शक्तियां या प्रेत आत्माएं व्यक्ति पर असर डाल सकती है। इसी तरह कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का उपयोग उन पर वशीकरण कर सकते हैं। साथ ही तांत्रिक अपने तंत्र प्रयोगों और सिद्धियों के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। जब भी महिलाएं बाल बनाती हैं और अगर बाल टूटते हैं या झड़ते हैं या फिर बाल कटवाने के बाद जो बाल बचते हैं तो महिलाओं को चाहिए कि उन बालों को इकट्ठा करें और उन्हें मिट्टी में दबा दे। अगर ऐसा करना संभव न हो तो जब भी आप इन बालों को कचरे में फेंकें या कहीं बाहर फेंकने जा रहे हैं तो इन्हें इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति इन बालों का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बताई हुई ये बातें आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और अगली बार जब आप अपने टूटे हुए या कटे हुए बालों को फेंकेंगे तो पहले कई बार सोचेंगे। गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाले कई परेशानियों से बच सकती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने के शौकीन हैं तो ज़रा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं तो आपके जो बाल टूटते हैं आखिर उनका क्या करती हैं। आप कहीं भी बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ पर तो नहीं फेंक देते या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही नहीं डाल देती हैं। अगर आप भी यह गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इसे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पे बीमार नहीं रहती हैं, कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में तो नहीं करके रखते। कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहती हैं, चिड़चिड़ापन आती रहती है और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से लड़ रही हैं। पूज्य गुरु जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिन बुलाए ही आ जाती है और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है।
तो मित्रों, सवाल यह है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। इन सभी का जवाब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सब हमारे परिवार के एक हिस्से हैं, इसलिए आपको जो जानकारी मैं बताऊंगी वह सही ही बताऊंगी। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लें। जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर के कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म शास्त्र में समुद्र शास्त्र नाम के एक जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती है, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर के उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं को केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार के तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती है जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती है कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही करती है। तो मित्रों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती है तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए गए हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंच नीच स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है और न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरु जी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति के तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मित्रों, मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल को धोती है, ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह तरह के संबंधित परेशानियां होती है, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मित्रों, मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।